Hello bachcho, let's start this question. So this question says, while firing, one has to aim a little above the target and not exactly on the target. Why? तो चलिए बच्चों हम इस क्वेश्चन को आप क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन के आपका इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन आपका मोशन इन ए प्लेन पर बेस्ड है। मोशन इन ए प्लेन पर इसलिए बेस्ड है क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, जो आपकी टारगेट जिसको हम फायर कर रहे हैं, मान लीजिए बुलेट फायर कर रहे हैं, तो उसका मोशन आपका टू डायमेंशन में होगा। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी होगा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी होगा। ठीक है, मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, आप एक ट्री है, मान लीजिए ये आपका एक ट्री है। ठीक है, ये आपका एक ट्री है, ट्री पर ऐसे ही आपका ट्री है, यहाँ पर एक मंकी क्या है बैठा हुआ है। ठीक है, ये आपका क्या है, मंकी है। ठीक है, ये मंकी एक ट्री पर ऐसे बैठा हुआ है और आप यहाँ पर खड़े हैं। ठीक है, आपने इसको क्या करना है, टारगेट करना है। ठीक है, ये आपकी पिस्टल है मान लीजिए, जिससे आप मंकी को फायर करना चाह रहे हैं। ठीक है, दिस इज अ मंकी, आप इस पिस्टल से आप इस मंकी को फायर करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जो आपका टारगेट होता है वो उसने क्वेश्चन में बोला है कि व्हाइल फायरिंग वन हैज टू एम ए लिटिल अबव द टारगेट नॉट एग्जैक्टली ऑन द टारगेट। टारगेट पे हमें एग्जैक्टली फायर नहीं करना पड़ता, उससे थोड़ा सा अबव टारगेट करना पड़ता है, उससे थोड़ा सा ऊपर करना पड़ता है। क्यों? तो देखिए मान लीजिए हमारा टारगेट क्या ये है। ठीक है, हमें ऐसे इस मंकी को मारना है और हम सोच रहे हैं कि ऐसे गोली जाएगी। तो अगर हम क्या करेंगे, हम सोच रहे हैं कि अगर हम ऐसे गोली मारेंगे तो डायरेक्ट वो क्या करेगी, बुलेट सीधे मंकी को स्ट्राइक करेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, बुलेट के पास क्या होगा, जो उसका मोशन होगा वो धीरे ऐसे ऐसे जाएगी 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 और वो थोड़ा सा आप क्या करेगी, ये एग्जैक्ट बना नहीं आपका। ठीक है, ये क्या करेगी आपकी, देखिए मैं इसको क्लियर बताता हूँ। तो ये क्या होगी, जैसे इसका जो मोशन होगा यहाँ पर, ये आपका थोड़ा सा धीरे क्या आएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा और ये थोड़ा नीचे जाके ऐसे टारगेट पर हिट नहीं करेगा। ठीक है, इस पर क्या करता है, देखिए जो बुलेट होती है, बुलेट पर आपका क्या लगता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फोर्स होता है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज लगता रहता है। तो इस पर क्या होगा, कुछ ना कुछ वाई एक्सिस के अलाउंग डाउनवर्ड मोशन भी करेगी। तो जो हमारा टारगेट है, टारगेट हमारा क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा। अगर हम सीधे उसी लाइन पर मारना चाहें जिस लाइन पर हम मंकी को देख रहे हैं, अगर हम लाइन ऑफ साइट पर ही मंकी जो अपनी पिस्टल है या फिर गन है उसको फायर करेंगे, तो वो क्या होगा, उस पर जो आपकी बुलेट निकलेगी, तो बुलेट पर रास्ते पर क्या लगेगा आपका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फिर ग्रेविटी के कारण डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। इसके कारण बुलेट क्या करेगी, अपने टारगेट को मिस कर देगी। तो और अगर हम क्या करें, उस बुलेट को थोड़ा सा ऊपर जाके हिट करें। ठीक है, अगर हम सोचें कि टारगेट हमारे यहाँ पर है और हम इस टारगेट को सोच के हाइट, अगर हम यहाँ से बुलेट को करेंगे, तो देखिए जो आपकी गन होगी, जो आपकी बुलेट होगी, ऐसे जाएगी जाएगी और नीचे जाते जाते फिर फाइनली आपका यहाँ पर इसको हिट करेगी। तो अगर हम टारगेट को देखिए यहाँ एज्यूम कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पर टारगेट को एज्यूम करेंगे, तब जो बुलेट का मोशन होगा, ये क्या होगा, देखिए यहाँ पर इस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा, फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये अपना एग्जैक्ट टारगेट में ना जाके नीचे जाके उस मंकी को हिट कर पाएगी। सो दिस इज द रीजन। ठीक है, इसीलिए क्या करते हैं, हम जब फायरिंग करते हैं तो जो हमारा टारगेट होता है वो हम थोड़ा सा अबव टारगेट के, एक्चुअली जहां पर हम बुलेट को फायर करते हैं वो क्या होता है, आपके टारगेट से थोड़ा सा अबव हम इसीलिए करते हैं, एक हाइट एच हाइट पे हम उसको टारगेट करते हैं। ठीक है, अगर हम किसी को मारना होता है, अगर हम फायर करते हैं तो। ठीक है, सो दिस इज द रीजन। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा लिख भी लेते हैं। ठीक है, मैं इसके ऊपर डिफाइन लिख लेता हूँ। ठीक है, द मोशन ऑफ द बुलेट, द मोशन ऑफ द बुलेट, और जो भी आप फायरिंग कर रहे हैं, द मोशन ऑफ द बुलेट इज अफेक्टेड बाय, the motion of the bullet is affected by the g, small g, acceleration due to gravity. So we shall fire little, so we shall fire little above the टारगेट। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, हमें टारगेट से थोड़ा सा ऊपर क्या करना चाहिए, फायर करना चाहिए, जिससे क्या हो, आपका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण फोर्स लग रहा है वो क्या हो जाए, आपका कंपनसेट हो जाए। सो दिस इज द रीजन ऑफ दिस, सो दिस इज द रीजन फॉर that. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.